मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक हॉन्टेड थ्रिलर मूवी 13 घोस्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है, हम व्यूअर्स एक सायरन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने काफिले के साथ कार्स यानी कि स्क्रैप यार्ड में जाता है। साइरस घोस्ट हंटिंग यानी कि भूतों को पकड़ने का काम करता है, इसलिए साइरस अपने एक असिस्टेंट डेनिस, जिसके पास घोस्ट की फील करके उन्हें ट्रैक करने की शक्ति होती है, वो अपनी टीम को लेकर इस सुनसान जगह में एक भूत को पकड़ने आया होता है। और अब ये इस 12वें घोस्ट को पकड़ने के लिए अपने प्लान को अंजाम देते हैं कि तभी साइरस के आदमी एक लड़की जिसका नाम कैलिना है उसे और उसके साथी को पकड़ कर ले आते हैं। कैलिना जो कि घोस्ट को आजाद करने का काम करती है, वो साइरस से कहती है कि तुम्हें ये सब अननेचुरल काम नहीं करने चाहिए, इसमें बहुत खतरा है, लोगों की जानें भी जा सकती हैं। लेकिन साइरस बहुत बड़ा जिद्दी होता है, वो कैलिना की एक नहीं सुनता और उस घोस्ट को पकड़ने के लिए रिकॉर्डेड मंत्रों को प्ले कर देता है। साथ ही वो उस घोस्ट को कैद करने के लिए एक कांच का बहुत बड़ा बॉक्स लाया होता है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं। वहीं मंत्रों को सुनकर वो 12वां भूत इनकी तरफ आना शुरू करता है। वो साइरस के आदमियों को आते ही पेलने लगता है, सबको मार देता है, हर तरफ कयामत आ जाती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। इसके बाद वो भूत साइरस के एक आदमी का पीछा करते हुए उस ग्लास बॉक्स में चला जाता है। इस तरह से ये लोग इस 12वें घोस्ट को कैद कर लेते हैं, लेकिन इस घोस्ट ने कैलिना के फ्रेंड को मार दिया होता है। साथ ही वो साइरस पे भी हावी हो गया था, जिसमें उसकी भी मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है। हम व्यूअर्स एक फैमिली में ऑर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि साइरस का रिश्तेदार है। वहीं ऑर्थर की वाइफ की 6 महीने पहले घर में लगे एक आग हादसे में जलकर मौत हो गई थी। अब ऑर्थर अपनी एक यंग बेटी कैथी, बेटे बॉबी और एक केयर टेकर जिसका नाम मैगी है, जो कि कैथी और बॉबी का ध्यान रखती है, उसके साथ में एक छोटे से घर में रहता है। ऑर्थर के पास पैसों को लेकर बहुत तंगी होती है, साथ ही वाइफ के ना होने की वजह से उसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। फिर एक दिन साइरस का वकील इनके घर पर आता है। वो ऑर्थर को बताता है कि तुम्हारे अंकल साइरस की मौत हो चुकी है और उनकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, घर वो सब तुम्हारा और बच्चों का है। ये सुनकर साइरस सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसका अपने अंकल से काफी टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो अपने बच्चों मैगी को अपने अंकल साइरस के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे ऑर्थर और उसकी फैमिली वकील के साथ साइरस के घर पहुंच जाते हैं। वहीं ये देखते हैं कि ये घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है, साथ ही ये कांच का बना हुआ है। वहीं इसकी दीवारों पर स्पेल्स यानी कि मंत्र लिखे हुए होते हैं जो इन्हें समझ नहीं आते। कि तभी यहाँ पर साइरस का असिस्टेंट डेनिस इलेक्ट्रिशियन बनकर आता है। वो घर में घुसने के लिए इन्हें झूठ कह देता है कि तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है और मुझे चेक करना है। ये सुनकर ऑर्थर डेनिस को चेक करने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये घर का लॉक खोलते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। ये घर को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ डेनिस बिजली ठीक करने का बहाना करके बेसमेंट में जाता है। इस बेसमेंट में कांच के बहुत बड़े बॉक्सेस होते हैं। दरअसल डेनिस इस जगह पर इसलिए आया होता है ताकि वो साइरस का पैसा लेकर भाग सके, लेकिन तभी उसके सर में बहुत तेज से दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं डेनिस के सर में दर्द तभी होता है जब उसके आसपास कोई घोस्ट हो, इसलिए वो एक खास तरह का चश्मा पहनता है जिसकी मदद से वो घोस्ट को देख सकता है। चश्मा पहनने के बाद डेनिस की फट जाती है क्योंकि उन ग्लास बॉक्स में 12 के 12 घोस्ट होते हैं जो उसने और साइरस ने मिलकर इन बॉक्स में कैद किए होते हैं। वो फौरन बेसमेंट से निकलकर ऊपर आता है और ऑर्थर को सारा सच बताता है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे अंकल साइरस के साथ मिलकर घोस्ट को पकड़ने का काम करता था और जितने भी घोस्ट हमने पकड़े हैं वो सारे के सारे नीचे बेसमेंट में कैद हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छी बात ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी फैमिली को लेकर इस घर से निकल जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। लेकिन ऑर्थर उसे उल्लू समझता है, उसे डेनिस की बात पर विश्वास नहीं होता। लॉयर ऑर्थर को विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर पूरी तरह से सेव है, आप पेपर्स पर साइन करो और घर आपका। इसके बाद लॉयर भी नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो 12 के 12 बॉक्सेस होते हैं। वो उस खास चश्मे को भी पहनता है जिससे वो घोस्ट को देख सकता है, यानी कि उसे पहले से पता होता है कि यहाँ पर घोस्ट है। असल में लॉयर बेसमेंट में अपने पैसे लेने आया होता है। वो बेसमेंट के एक कमरे में जाता है और पैसों से भरा बैग उठाता है। वो बैग एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर रखा होता है। फिर जैसे ही वो बैग उठाता है वो मशीन ट्रिगर हो जाती है जिससे घर के दरवाजे लॉक होना शुरू हो जाते हैं। वहीं वो ग्लास बॉक्स जिनमें घोस्ट कैद होते हैं उनमें से एक का दरवाजा भी खुल जाता है जिसमें से एक फीमेल घोस्ट निकलती है जो घोस्ट लॉयर की तरफ बढ़ती है। लॉयर की तो फट जाती है, वो पीछे हटने लगता है। इतने में ही शीशे का दरवाजा बंद हो जाता है
जिससे उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ऑर्थर का बेटा बॉबी उस खास चश्मे को पहन लेता है। वो खेल खेल में बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में उसे अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, पर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है जो उसे कहती है, बॉबी बेटा जल्दी ऊपर जाओ, अपने पिता को ढूंढो। डरकर बॉबी भागने लगता है कि तभी वो शीशे से टकरा जाता है और गिर जाता है। फिर बॉबी जब चश्मा पहनता है तब वो देखता है कि वो उसकी माँ होती है, जिसकी घर पर जलने की वजह से मौत हो गई थी। गाइस, यहाँ पर जो 12 घोस्ट होते हैं उनमें से एक उसकी माँ भी होती है। बॉबी अब खड़ा होता है और जब वो पीछे की तरफ जाता है तो उसे कोई अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ ऑर्थर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वो सबसे बेसमेंट में चल के बॉबी को ढूंढने को कहता है तो डेनिस उसे मना करता है, ये कहते हुए कि अंदर घोस्ट हैं। इस पर ऑर्थर कहता है, तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो, बदले में जितने पैसे साइरस ने तुम्हें देने थे मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। और अब डेनिस, ऑर्थर, कैथी और मैगी ये चारों के चारों बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। ऑर्थर और उसकी बेटी एक तरफ जाते हैं, डेनिस और मैगी दूसरी तरफ। फिर डेनिस देखता है कि 12वां घोस्ट जिसे सबसे लास्ट में पकड़ा गया था वो अपने केबिन के अंदर नहीं है। ये देखकर डेनिस की फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैथी जब वो खास चश्मा पहनती है तब उसे भी घोस्ट दिखने लगते हैं। वो उसके ऊपर हावी होने लगती है और उस पर अटैक कर देती है। ऑर्थर कैथी को बचाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ वो घोस्ट कैथी को खींच रहा होता है। तभी यहाँ पर कैलिना आ जाती है। कैलिना वही लड़की है जिसे हम व्यूअर्स ने मूवी की शुरुआत में साइरस को घोस्ट पकड़ने से मना करते हुए देखा था। वो ऑर्थर की मदद करती है और उसकी बेटी को शीशे के दूसरी तरफ ले जाती है जहाँ पर वो घोस्ट नहीं आ सकती है। ऑर्थर कैलिना से पूछता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? इस पर कैलिना कहती है कि मैं घोस्ट को आजाद करवाने का काम करती हूँ और जब घर के दरवाजे बंद हो रहे थे तो एक खिड़की जो खुली रह गई थी मैं उससे अंदर आ गई। इसके बाद कैलिना ऑर्थर को एक एंशिएंट किताब दिखाती है और उसे बताती है कि इस किताब को 15वीं शताब्दी में एक ज्योतिषी ने लिखा था। जब उस ज्योतिष ने इस किताब को लिखा था तब एक बहुत ही खतरनाक शैतान उस पे हावी हो गया था। वो आगे बताती है कि इस किताब में एक ऐसी मशीन के बारे में बताया गया है जिसपे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देख सकते हैं। तुम्हारे अंकल साइरस ने इस मशीन को बना लिया है और इस वक्त हम उसी मशीन के बीचों बीच में हैं, यानी कि ये घर ही मशीन है। वहीं इस मशीन को चलाने के लिए 13 घोस्ट की शक्ति की जरूरत है और 12 घोस्ट को पकड़ते वक्त साइरस की मौत हो गई। कि तभी इस बातचीत के दौरान ऑर्थर देखता है कि उसकी बेटी यहाँ से गायब हो गई है। दूसरी तरफ मशीन को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देती है। अब कैलिना कहती है कि हमें लाइब्रेरी तक जाना होगा क्योंकि इस वक्त वही एक ऐसी जगह है जो सुरक्षित है। ये दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, तभी रास्ते में डेनिस और मैगी भी मिल जाते हैं। फिर ये चारों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। फिर रास्ते में एक घोस्ट ऑर्थर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो ऑर्थर को मार पाता है। ये तीनों ऑर्थर को बचा लेते हैं। इसके बाद ये सभी लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। फिर कैलिना ऑर्थर को एक किताब में दिखाती है कि इस घर में जो 12 घोस्ट हैं वो एक तरह के स्पेशल घोस्ट हैं जो इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए। वहीं इसमें जो चौथा घोस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है। ऑर्थर को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो डेनिस को पेलने लगता है। वो डेनिस को इस सब के लिए जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसने ही साइरस के साथ मिलकर उसकी वाइफ के घोस्ट को पकड़वाने में उसकी मदद की। फिर कैलिना ऑर्थर को बताती है कि बहुत जल्द इस मशीन का एक चक्कर पूरा हो जाएगा और सभी घोस्ट मशीन के पास आ जाएंगे, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए 13 घोस्ट की जरूरत होगी और 13वां घोस्ट वो होगा जो इन सबको रोक सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल टूटा हो, जो अपनी मर्जी से अपनी जान सैक्रिफाइस कर दे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो ऑर्थर, क्योंकि तुम्हारा दिल अपनी पत्नी की मौत से टूटा हुआ है और अगर तुमने 13वां घोस्ट बनकर खुद को सैक्रिफाइस किया तो तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे, साथ ही ये चक्र भी खत्म हो जाएगा और 12 के 12 घोस्ट भी आजाद हो जाएंगे। ये सुनकर डेनिस ऑर्थर से ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से मना करता है। साथ ही साथ वो ऑर्थर को विश्वास दिलाता है कि हम दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढ कर ले आएंगे। और वो अब ऑर्थर और डेनिस कांच की वो शीट लेकर जिस पर पवित्र मंत्र लिखे हैं वो लेकर नीचे बेसमेंट में जाते हैं। पर तभी इनके ऊपर 2 खतरनाक घोस्ट हमला कर देते हैं। डेनिस ऑर्थर की जान बचाने के लिए उसे शीशे के दूसरी तरफ कर देता है और खुद घोस्ट के आगे आ जाता है और वो घोस्ट डेनिस को मार देता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में जहाँ कैलिना और मैगी है वहाँ पर साइरस आता है कि तभी कैलिना पीछे से मैगी के सिर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि साइरस जिंदा है और कैलिना उससे मिली हुई होती है। साइरस ने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि ऑर्थर 13वां घोस्ट बनने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि कैलिना ने ऑर्थर से सब झूठ कहा था कि वो 13वां घोस्ट बनकर इस मशीन को बंद कर सकता है, अपने बच्चों को बचा सकता है। असल में बात तो ये थी कि साइरस को 13वां घोस्ट इस
मशीन को पूरी तरह से चलाने के लिए चाहिए था। वहीं कैलिना को साइरस की ये हरकतें पसंद नहीं आती और वो साइरस से आर्थर के बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन साइरस बहुत बड़ा भड़वा होता है। वो कैलिना की एक नहीं सुनता, ऊपर से वो कैलिना को भी मार देता है। इसके बाद आर्थर रिकॉर्डेड मंत्रों को प्ले करता है, जिससे कि 12 के 12 घोस्ट मशीन के चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं। वहीं मशीन के बीच में आर्थर के दोनों बच्चे होते हैं। फिर आर्थर जब ये देखता है तब वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मशीन में कूदने वाला होता है, जिससे कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके अपने बच्चों को बचा ले। कि तभी उसे अपने सामने साइरस दिखता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये साइरस की सोल है। फिर आर्थर जब अपना खास चश्मा उतारता है फिर भी वो साइरस को देख पाता है। आर्थर ये समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो साइरस की तरफ भागता है और उसकी गुद्दी गर्म करने लगता है। लेकिन साइरस जो कि अल्टीमेट हरामी है, वो आर्थर से कहता है कि तुम 13वें घोस्ट बन जाओ, अपनी जान दे दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ मैगी जो कि बेहोश हो गई थी वो अब होश में आ जाती है और वो मशीन से छेड़खानी करने लगती है। साथ ही वो उन मंत्रों वाले टेप को भी बंद कर देती है। वही मशीन में गड़बड़ी से साइरस का ध्यान भटक जाता है। ये देखकर आर्थर उसे एक लात मारकर दूर गिरा देता है। वही मंत्र बंद होने से सारे घोस्ट आजाद हो जाते हैं और वो सब साइरस को दबोच लेते हैं। वो उसे उसी मशीन में फेंक कर मार देते हैं, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे फिर आर्थर अपने बच्चों को बचाने के लिए उस मशीन के बीच में कूद जाता है और कुछ देर बाद वो मशीन टूटकर पूरी तरह से रुक जाती है। अब आर्थर अपने बच्चों को बचा लेता है। इसके बाद आर्थर को अपनी पत्नी की सोल दिखती है, जो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। साथ ही वहाँ पर जितने भी घोस्ट होते हैं वो सब एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।